फिज़िक्स ऑफ मिलिशिया। एक गेम को रियलिस्टिक बनाने के लिए उसमें बस घास फूस और इंसान ऐड करने से नहीं होता, बल्कि उसमें साइंस के कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। चीज़ें एक्चुअल दुनिया में कैसे काम करती हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, इन सारी चीज़ों को ही नज़र में रखना पड़ता है। हमारा मिनी मिलिशिया, जो देखने में भले ही एक सिंपल सा 2D गेम लगे, लेकिन डेवलपर्स ने इसमें काफ़ी सारे साइंटिफिक फेनोमेना का ध्यान रखा है, जो कि इसको एक रियलिस्टिक टच देते हैं। हम अक्सर गेम में इन छोटी चीज़ों को प्रेस करना भूल जाते हैं, और उन्हीं को मैं इस वीडियो में एम्फसाइज करने वाला हूँ, जिन्हें जान के तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक और चीज़, तुम लोग मुझे पूछ सकते हो कि तू है कौन ये सब बोलने वाला। तो मैं एक हाई स्कूल साइंस स्टूडेंट हूँ, एक साइंस एंथुसियास्ट, और मैं मिनिमलिस्टिक गेम को काफ़ी टाइम से एनालाइज कर रहा हूँ। कह सकते हो मिनिमलिस्टिक प्रोफेशनल, व्हाटएवर। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होऊंगा, सिंपल भाषा में सब समझाने का ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले गेम में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ दिखती है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कि जब चीज़ों को फेंका जाता है तब वो सीधा ना जाके एक कर्व पाथ में गिरती है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, और ये हर चीज़ के साथ ही होता है। तो गन के साथ उतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखता इसके वेट के कारण, पर नेट के साथ तुम अच्छे से इसे देख सकते हो। और तुमने एक और चीज़ देखा होगा, जब हम उड़ते हुए मीली के साथ नेट थ्रो करते हैं तब हमारा नेट ज़्यादा दूर तक जाता है। ये भी प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस है, क्योंकि नेट को स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल जा रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूर तक जा पा रहा है। और ये चीज़ हमको माइंस में देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक और बार गेम के लिए ठीक ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो माइंड का पर्पस ही ख़राब हो जाता, उसको हम प्लान ही नहीं कर पाते ढंग से। दूसरा चीज़ है गन का वेट। तो तुमने देखा होगा कि हल्के गन हम इजीली कैरी कर सकते हैं, हम फास्ट मूव कर सकते हैं, और हमारा बूस्ट भी अच्छा खासा चलता है। लेकिन जैसे ही हम कोई भारी गन लेते हैं, हमारा बूस्ट का एफिशिएंसी घट जाता है, और हमारा स्पीड भी साथ ही साथ स्लो हो जाता है। और यहाँ पे भी फेस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, क्योंकि भारी वेट उठाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है, जिसके लिए हमको ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, और ज़्यादा वेट के कारण ही हमारा स्पीड भी स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन जब हम सेम गन को एज ए सेकेंडरी वेपन कैरी करते हैं तब हमारा स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है। वेल, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि तब भी गन हमारे सिस्टम का ही पार्ट है, हमारा ओवरऑल वेट तो सेम ही रहता है ना। वेल, एक और चीज़ जो प्लेयर्स का दिमाग ख़राब करता है वो ये है कि ठंडे मैच में फ्यूल का एफिशिएंसी घट जाता है, और इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। लो टेम्परेचर के कारण फ्यूल एफिशिएंसी घट जाता है, और इसलिए हमें दोनों स्नो वाले मैप आइसबॉक्स और स्नो ब्लाइंड में फ्यूल का ऐसा हालत हमको देखने को मिलता है। लेकिन हम हमारे लूनर से मैप में देखें तो यहाँ पे कभी फ्यूल ख़त्म होता ही नहीं है। टेक्निकली कुछ ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में स्पेस में कोई अनलिमिटेड फ्यूल होता नहीं है। एक बार बंदे को फोर्स मिल गया तो वो सीधा डायरेक्शन में चलते ही रहता है, और उसका डायरेक्शन चेंज करना हो या उसको स्टॉप कराना हो तो उसको फिर से एक ऑपोजिट फोर्स देना पड़ता है, और इस फोर्स को देने के लिए फ्यूल बर्न होता है। और अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो क्योंकि इस मैप में कोई ग्रेविटी नहीं है, इसलिए हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में देखने को नहीं मिलता। तो तुमने देखा कि गेम में कितने सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलते हैं, और बस इतने सारे नहीं हैं, हमको और भी कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जब तुम गेम को और ध्यान से देखोगे। और गेम में तुमको काफ़ी सारे फ्लॉज भी दिखे होंगे, जो कि इन द अदर हैंड नेसेसरी भी है, क्योंकि अगर सब कुछ रियलिस्टिक हुआ तो गेम गेम ही नहीं रहेगा। गेम को प्लेएबल बनाने के लिए कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नेसेसरी होता है। तो अगर तुम वीडियो को अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और अगर तुम मिनिमलिस्टिक के मैप्स का राज जानना चाहते हो तो मेरी राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे दूसरे वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।